बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 दिसंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का कामयाब पावर शो था आज इस्लामाबाद में और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का धुआंधार ख़िताब था। और मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने आज नौजवानों का और इस बात की आज उन्होंने इस बात का सबूत दे दिया है कि वो नौजवानों के भी वज़ीर आज़म हैं और नौजवानों के मसाइल, उनकी मुस्तकबिल और उनकी बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। बड़ी अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ मुल्क के बड़ों की बड़ी बैठक हुई है और बड़े फ़ैसले किए गए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आसिफ ज़रदारी ने नवाज़ शरीफ को धमकी दी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और नवाज़ शरीफ के बारे में वो कह दिया है जो इमरान ख़ान नवाज़ शरीफ के बारे में कहते हैं। और साथ हम बात करेंगे फजल रहमान और पीडीएम ने मुल्क दुश्मनी की हद कर दी है। गद्दारी, मुल्क दुश्मनी, मुल्क से नफ़रत की हद कर दी है जो उन्होंने आज फ़ैसला किया है। और ये फ़ैसला क्यों किया गया है और इसका होने क्या जा रहा है, बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो हम बात कर लेते हैं आसिफ ज़रदारी के हवाले से। आसिफ ज़रदारी ने आज वर्कर कन्वेंशन एक था और उसमें ख़िताब किया। अच्छा, आज आप उनका ख़िताब देख लें तो कोई ये नहीं कहेगा कि वो बीमार हैं। मैं जो हमारी नैब है, नैब से ये ज़रूर गुजारिश करूँगा, इस्लामाबाद नैब क्योंकि अच्छे तरीके से काम कर रही है, वो लाहौर नैब की तरह नहीं है, तो इस्लामाबाद नैब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि आसिफ ज़रदारी की जो एहतसाब अदालत में दरख्वास्त ज़मानत पेंडिंग है उसमें आप आज की जो वीडियो है और जिस तरीके से वो वहाँ पर वर्कर कन्वेंशन में जो तराने थे उन पर वो डांस कर रहे थे आसिफ ज़रदारी, तो दिखाएं अदालतों को, अदालतें भी आंखें खोलें कि कैसे इनकी बीमारियों के कागज़ों पे आप यकीन कर लेते हैं। जब ये जो जिन्होंने मुल्क को लूटा है, मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, आज भी वो मुल्क को लूटने के लिए उनको 32,000 वोट पर वोट 5,000 रुपये जिन्होंने ख़रीदा हो और 32,000 वोट लेकर वो आज डांस कर रहे हों और खुशियाँ बजा रहे हों, खुशियाँ मना रहे हों और शादियाने बजा रहे हों, तो क्या ये लोग किसी भी तरह से मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानत के रिलीफ के हकदार बनते हैं? हमारी अदालतों से मेरी हाथ बांध के गुजारिश है कि अपनी आंखें खोलें, देखें इनको कि ये कितने बड़े ड्रामेबाज हैं। जब अदालतों में जाते हैं तो ये व्हील चेयर पर जाते हैं और जब अपने पार्टी इजलासों में या पार्टी के कन्वेंशन या फंक्शंस में जाते हैं तो फिर वहाँ डांस करते हैं। जैसे आजकल एक शरीफ ख़ानदान पर जवाल इस हद तक चला गया है कि अब उन्होंने, उनका मुस्तकबिल कुछ और तो है नहीं, अब सब ने गुलकारी शुरू कर दी है। पहले शहबाज शरीफ था, फिर मरीम नवाज़ का बेटा जुनैद सफदर, अब सारा दिन मीडिया चलाता रहा कि हमज़ा शहबाज भी अच्छा गाते हैं और मरीम नवाज़ भी अच्छा गाती हैं और इनका लगता है कि कोई इनका ख़ानदानी पेशा है जो अब ये काम इन्होंने शुरू कर दिया है। वो इस बात का सबूत है कि इनका मुस्तकबिल यही है और ये एक दूसरे को गाने सुना सुना के तसल्लियाँ दिया करेंगे। बहरहाल आज उनकी तरफ से, आसिफ ज़रदारी की तरफ से जो बड़ी बात की गई है वो है नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़। उन्होंने कहा है कि नवाज़ शरीफ मुल्क तोड़ने की बात करते हैं, रियासत को तोड़ने की बात करते हैं। अब हम मुस्लिम लीग नून का पंजाब में मुकाबला करेंगे और इनको हर मोहल्ले में हम जाकर इनको टफ़ टाइम देंगे। ये वो लोग हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ हो गए हैं और हम रियासत की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, फ़लाह बहबूद के लिए हम काम करेंगे। कहते हैं मेरे जहन में कुलिया है जिससे पाकिस्तान बेहतर हो सकता है, लेकिन वो कुलिया मैं तब दूंगा जब बिलावल ज़रदारी वज़ीर आज़म बन जाएगा, नहीं तो मैं ये कुलिया मर जाऊंगा और साथ ही ले जाऊंगा इस कुलिया को भी कब्र में। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि उन लोगों को कैसे पंजाब के लोग वोट दे सकते हैं जो अपनी कब्र भी पाकिस्तान में नहीं बनवाना चाहते, जो मरने के लिए लंदन पहुंच गए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो बताती हैं कि इस मामले पर जो तलाल चौधरी ने ज़ुबान इस्तेमाल की है बिलावल ज़रदारी के हवाले से, तलाल चौधरी से आप वैसे को अच्छाई की उम्मीद तो नहीं कर सकते। और ये तलाल चौधरी है, ज़ुबैर है, मोहम्मद ज़ुबैर जो कराची से, ज़ुबैर उमर, ये वो लोग हैं, इनका कोई किरदार नहीं है। इनके यहाँ ना कोई शर्म है, ना हया है, ना कोई अखलाकियात हैं। और ये फिर जब दूसरों पर बात करते हैं, दूसरों के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, दूसरों पर इल्ज़ामात लगाते हैं, तो फिर इंसान सोचता है कि जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिनका अपना शर्म, अखलाक, तहज़ीब, तमीज़ नामी कोई चीज़ नहीं है, वो कैसे किसी और पर बात करते हैं। बिलावल ज़रदारी के हवाले से सख्त बातें की तो फैसल करीम कुंडी ने भी उसका जवाब दिया है कि अपनी ज़ुबान को लगाम दें, नहीं तो हमें ज़बानें निकालना आता है। अच्छा है ये दोनों माफियाज एक दूसरे का सर फाड़ें और कौम इनके शर से महफूज रहे।
दूसरी तरफ जो मामला है और वो है आज पीडीएम के इजलास का। पीडीएम का इजलास होता है, फजलुर रहमान आज इजलास में ऐलान करते हैं और फजलुर रहमान के हाथ आया कुछ नहीं है। एक तो आज मरीम नवाज़ इजलास में मौजूद नहीं थी, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मौजूद थे वीडियो लिंक के ज़रिए, और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नहीं कुछ भी हो जाए, मैं या तो आज आप कोई फ़ैसला करेंगे लॉन्ग मार्च की, या आज तारीख देकर उठेंगे या इस्तीफ़ों का ऐलान करेंगे। इसके अलावा आज अगर आप ये फ़ैसला नहीं करते तो ये आपकी सदारत पड़ी है पीडीएम की, मैं जा रहा हूँ, मैंने नहीं सदारत करनी क्योंकि मैं बहुत बेइज्जत हो गया हूँ और मैं मज़ीद अपनी इंसल्ट नहीं करवा सकता। मैं मीडिया को क्या जवाब दूँगा, मैं लोगों को क्या जवाब दूँगा, मुझे इस मुसीबत से निकालें और हर हाल में अब लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं। जब इस्तीफ़ों के ऊपर मुस्लिम लीग नून ने तो वाज़े कह दिया है कि हम इस्तीफ़े देने को तैयार नहीं है, शहबाज शरीफ ने कहा है कि नो कोई रिज़ाइन हम नहीं दे रहे, तो फिर था कि चलें कोई तारीख़ मुकर्रर कर दें, तो उन्होंने कहा ठीक है मौलाना आप दे दें को 3-4 माह लंबी तारीख, जैसे अदालतों में कहते हैं लंबी तारीख दे दें, तो उसके बाद देखेंगे। 23 मार्च को इन्होंने जो लॉन्ग मार्च था, लॉन्ग मार्च तो होना कोई नहीं, इन्होंने महंगाई मार्च का नाम दिया। 23 मार्च जो कि यौम पाकिस्तान है, ये इतने मुल्क दुश्मन गद्दार और बागी और मुनाफिक टोला है पीडीएम का कि इन्होंने उस दिन को, अच्छा इनके जितने भी लॉन्ग मार्च या एहतजाज या धरने देख लें, आपको वो कोई ना कोई स्पेसिफिक दिन होगा जो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम होगा। ये भारत नवाज जो इत्तेहाद है, ये उसी दिन अपनी मुल्क दुश्मनी के लिए और मुल्क दुश्मनी और रियासती और रियासत इदारों और रियासत के ख़िलाफ़ जो तकरीरों के लिए वही दिन ये मुकर्रर करते हैं। अब 23 मार्च का दिन उन्होंने मुकर्रर किया है। जब फजलुर रहमान से इस्तीफ़ों का पूछा गया तो फजलुर रहमान गुस्सा कर गए। फजलुर रहमान ने कहा कि मैं मीडिया से एहतजाज करता हूँ, ये गलत ख़बरें चलाते हैं और कोई इस्तीफ़ों की बात नहीं हुई। इस्तीफ़े हम देंगे, कब देने हैं, कब हमने इस्तीफ़ों का कार्ड खेलना है, ये वक्त और टाइम हम डिसाइड करेंगे और ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी कोई लड़ाई हुई है। फजलुर रहमान का जो तरीक़ा वारदात है वो इंतहाई दिलचस्प है और उस पर जो बड़ी अहम बात की है और वो है फवाद चौधरी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि फजलुर रहमान क्योंकि जो स्टेट एक्टर नहीं हैं, उनकी कोई हैसियत नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं है, जिनके पास कुछ है नहीं, इस वजह से ये चाहते हैं कि क्योंकि ये सिस्टम में मौजूद नहीं है, इस वजह से ये सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं ताकि कोई नया सिस्टम आए तो शायद इनके लिए कोई जगह बन जाए। फजलुर रहमान अपने आसपास देखें, इनके साथ कोई नहीं है। एक नून लीग थी, नून लीग भी इनको छोड़ चुकी है और नून लीग आज इस हद तक छोड़ गई है कि मरीम नवाज़ ने इजलास में आना ही गवारा नहीं किया क्योंकि मरीम नवाज़ को फारिग कर दिया गया है इन सारे मामलात से। और साथ वज़ीर दाखिला की तरफ से जो अहम स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि यौम पाकिस्तान पर पीडीएम की जो मार्च की कॉल है ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी और गैर इखलाकी रवैया और इक़दाम है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। पूरी कौम मज़म्मत कर रही है फजलुर रहमान के इस रवैया की। दूसरी तरफ आज वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ, उसमें आर्मी चीफ़ भी मौजूद थे और बड़ी अहम चीज़ें हैं जिनको डिस्कस किया गया और उसमें इस बात का तहैया किया गया कि जो ज़ालमाना फ़ेल किया गया है श्रीलंकन मैनेजर के साथ, उन कातलों को हर हाल में सज़ा दी जाएगी। इजलास में आर्मी चीफ़ कमर बाजवा साहब, फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहिद यूसुफ, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और आला अस्करी और सिविल अफसरान मौजूद थे। अलामिया के मुताबिक सियालकोट की फैक्ट्री में श्रीलंका से तल्लुक़ रखने वाले जो मैनेजर हैं उसका जो फ़ेल है वो ज़ालमाना फ़ेल है, उस पर तशवीश का इजहार किया। कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का अज़म ज़ाहिर किया गया और साथ ये कहा कि जो जो लोग मुलव्वस थे उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। मलिक अदनान को प्रोटोकॉल के साथ वज़ीर आज़म हाउस में इनवाइट किया गया है और बाकायदा एक तकरीब में उसको जो वज़ीर आज़म की तरफ से ऐलान किया गया था तमगा शुजात वो दिया जाएगा और उनकी खिदमात को सराहा जाएगा और साथ जो मकतूल की फैमिली है उनसे भी इज़हार ताज़ियत की गई है। एक बात आज के इजलास में तय हो गई है कि अब किसी भी तरह से जो माजी में गलतियाँ होती रहीं अब उनको दोहराया नहीं जाएगा और ये जो नॉन स्टेट एक्टर हैं या इंतहा पसंद ग्रुप हैं या गिरोह हैं, किसी भी सूरत में इनको प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, इनको जड़ से उखाड़ा जाएगा। ये किसी भी तरह से जो नरमी है उसके हकदार नहीं है। अगर नरमी रियासत दिखाएगी तो ये रियासत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे और रियासत को नुकसान पहुंचाएंगे।
दूसरी तरफ आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कामयाब नौजवान प्रोग्राम का इनकाद हुआ इस्लामाबाद में। बहुत बड़ी तादाद में नौजवान वहाँ पर इकट्ठे थे। आज नौजवानों ने दिखा दिया कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ है, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को पहले जो ये कहा जाता है कि ये नौजवानों के वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी नौजवानों के मुस्तकबिल और उनकी बेहतरी के लिए बड़ा कदम उठाया है। खेलों के मैदान के हवाले से कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खिताब किया है, और वज़ीर-ए-आज़म के जो मुआविन ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवान उस्मान डार, उनको भी खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खेल नौजवानों के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जब आप खेलों के मैदानों में मुकाबला करना सीखते हैं तो आपको जीतना आता है और हार की वजूहात भी समझ आती हैं। आप हार से दिल बर्दाश्ता नहीं होते बल्कि उससे सीखते हैं, और ये फिर नौजवान मुश्किल से घबराता नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि आप हारते तब हैं जब आप दिल बर्दाश्ता होते हैं। ये सबसे बड़ा सबक है कि खेल आपको बुरे वक्त का मुकाबला करना सिखाते हैं। ये ज़िंदगी का वो सबक है जो कोई और शोबा नहीं सिखाता। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि खेल आपकी सेहत के लिए ज़रूरी है और सेहत अल्लाह की नेमत है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ 70% अफराद की उम्र 30 साल से कम है। हमारी कोशिश है कि हर मोहल्ले में खेलों के मैदान हों। हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में कई मैदान पहले ही तामीर कर चुके हैं। मेरी हुकूमत की पूरी कोशिश है कि आपको बेहतर तालीम का मौका दें। हमारी 2 सूबाई हुकूमतों और वफाकी हुकूमत ने 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप दी है, जिससे 63 लाख नौजवान मुस्तफ़ीद हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि हमारी कोशिश है कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर खेल में शिरकत करे। इसके लिए खेलों के मैदान एक्सीलेंस सेंटर बनाने की ज़रूरत है। हमने खेलों की पॉलिसियों में तब्दीली की है, जिसके तहत माफियाज़ के पुराने सिस्टम को ख़त्म किया है। हम नौजवानों को उनका हक देंगे और हम नौजवानों के साथ खड़े होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज भरपूर इस बात का और अपना जो वादा है नौजवानों के साथ उसको दोहराया है कि वो नौजवानों का हर हाल में साथ देंगे और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए हर कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कि जो कुछ कहा है बहुत जल्द इसके ऊपर अमल दरामद भी होगा और नौजवानों का मुस्तकबिल बेहतर होगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।